बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको मनोविज्ञान बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा आपको चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना आपको सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ आज की क्लास के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। और साथ में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके हर साल आपके रिपीट होते हैं, इन प्रश्नों को भी मैं साथ में बताता चलूँगा। तो आज की क्लास में हम केवल सिलेबस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी बहुत ही शीघ्र इसकी चैप्टर्स क्लास अभी मैं कंप्लीट कराऊंगा और मॉडल पेपर में पिछले साल के कराऊंगा सॉल्व, जितने भी 3 वर्षों में आपके हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो कि हमारा पेपर के एक दिन पहले आएगा। तो आप इन जो है बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई कोर्स लिए जो है फ्री कोई आप जो है कोई भी आपको जो है बैच वगैरह लेने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर भी एकदम फ्री में जो है सारी बीए की तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज में बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम को भी आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। पेपर आपका है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि बेसिक जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आपको इसमें पढ़ना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, आपको यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी यूनिट है हम बता दें, सभी यूनिट वैसे तो आपकी महत्वपूर्ण है, टोटल इसमें आपके 8 आपके चैप्टर, आप 8 आपकी इसमें की यूनिट है। फर्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना कि साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि पेपर का आपका ही साइकोलॉजी का है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी जो है नेचर यानी इसकी प्रकृति क्या है, इसकी स्कोप जो है क्या है, इसके एप्लीकेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। तो साइकोलॉजी किसे कहते हैं, यदि हम बहुत ही छोटे शब्दों में बात करें तो साइकोलॉजी जो होता है मन और जो है व्यवहार का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी जो है मन और व्यवहार का अध्ययन कह सकते हैं, या फिर जो है मानव मस्तिष्क और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम जो है साइकोलॉजी कहते हैं। तो मनोविज्ञान में दो चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। पहली बात तो मन और व्यवहार का को समझने एक वैज्ञानिक प्रयास है। मानसिक इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें अनुभव और विभिन्न जो है संदर्भों के व्यवहार को जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं, ये आपका मनोविज्ञान कहलाता है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं अन्य अन्य प्रकार की। आप जो भी परिभाषा आपको जो है स्पष्ट अच्छी लगेगी आपको वही आपको लिख देना है। मैं जो चैप्टर्स क्लासें कराऊंगा तो सारी इसकी परिभाषा मैं डिफरेंट डिफरेंट करके आपको बताऊंगा। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी जो है मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। मन और व्यवहार क्या है, तो मनुष्य का जैसे कि मन हो गया और मनुष्य का जो बिहेवियर होता है, तो मन और मनुष्य के व्यवहार इसी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। या एक जो है मानसिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों के अनुभव, उसके व्यवहार का जो है एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन इसमें जो है करता है, और जिसमें जो है चेतन और अचेतन दोनों इसमें पहलू जो है शामिल होते हैं, ये आपका जो है मनोविज्ञान कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना है बस। और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें जो है हाँ इसके अनुप्रयोग हो गए। फिर इसमें दृष्टिकोण में दिया हुआ है कि मनोगतिक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, स्वदेशी भारतीय जो है मनोविज्ञान, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, सांख्य दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ है, ये सब चीज़ें हो सकता है एग्जाम में पूछे। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना कि अटेंशन जो है प्रोसेस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसमें एक आपका सिलेक्टिव और जो है सब्सटेंड आपकी जो अटेंशन है ये क्या होती है, इसके टाइप्स हैं, तो ये भी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आपका पूछ ले। तो सबसे पहले आपका जो अटेंशन जो आपके प्रोसेसेस हैं, जिसको हम ध्यान प्रक्रियाएं कहते हैं हिंदी में। तो अटेंशन प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में, ध्यान प्रक्रियाएं। तो ध्यान प्रक्रियाएं जो है क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान प्रक्रियाओं की यदि हम बात करें कि ध्यान प्रक्रिया क्या होती है, तो ध्यान एक जो है बहुआयामी प्रक्रिया है जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने, संसाधित करने उसको और उसके साथ जो है बातचीत करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है। और ध्यान के विभिन्न पहलुओं और उसके प्रकारों को समझने से संज्ञानात्मक प्रदर्शन और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, इसके जो प्रकार आपके दिए हुए हैं, एक है चयनात्मक जो है प्रक्रिया और है इसमें सतत ध्यान, और इसकी जो है प्रकृति क्या है, इसके निर्धारक क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। फिर इसमें जो आपका दिया हुआ है तीसरा जो आपका चैप्टर है, तीसरा आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि इसमें पढ़ना कि लर्निंग जो है क्लासिकल, कंडीशनिंग, ऑपरेंट
ये क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है ये भी। इसमें जो है शास्त्रीय जो कंडीशनिंग है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग ये क्या है, और मौखिक जो है सीखना ये क्या है, और इसकी प्रक्रियाएं। तो इसमें जो मौखिक सीखना जिसको हम वर्बल जो है लर्निंग कहते हैं, तो वर्बल लर्निंग जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछले साल क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं ये क्वेश्चन करीब करीब जो है सभी में रिपीट भी हुआ पिछले साल। तो इसके हम बात कर ले जो कि आपका दिया हुआ है कि इसमें वर्बल जो है आपका जो दिया हुआ कि लर्निंग क्या है, जिसको हम कहते हैं कि भाषा के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करने, उसे धारण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वर्बल जो है लर्निंग कहते हैं। वर्बल क्या होती है, इसको हम मौखिक जो है सीखना कहते हैं, जो बोल कर सीखी जाती है शब्दों के माध्यम से बयां करके, इसको हम कहते हैं वर्बल जो है लर्निंग कहते हैं। फिर इसमें दिया कि इसकी मेथड क्या है, इसकी जो है और इसकी जो है प्रक्रियाएँ क्या हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आपका चौथा यहाँ से चैप्टर आपका दिया हुआ है कि मेमोरी और जो है फॉरगेटिंग। मेमोरी होती है आपकी यादें होती हैं, फॉरगेटिंग मतलब होता है भुलक्कड़पन। तो स्मृत और दूसरी होती है विस्मृत। तो मेमोरी की हम यदि बात करें तो मेमोरी क्या होती है, स्मृत जो होती है सूचनाओं को जो है कोडबद्ध तरीके से संग्रहित करना और उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है, जबकि विस्मृत यानी जो फॉरगेटिंग होती है इसमें पूर्व में जो है संग्रहित सूचना तक पहुंचने और उसे पुनः प्राप्त करने में असमर्थता मतलब फेलियर हो जाते हैं। आप थोड़े से एकदम सरल शब्दों में समझो कि जो मेमोरी होती है, मान लो आपने कोई चीज़ें जो है याद किया, आपका मान लो जो है कल साइकोलॉजी का आपका पेपर लगा हुआ है, आपने कोई क्वेश्चन याद किया कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद है, आप जाकर उसको जो है कल आप लिखाओ, ठीक है, याद करके अपने दिमाग से, हाँ कि ये क्वेश्चन मैंने याद किया था, आपको याद है क्वेश्चन, उसको पुनः याद जो है याद करके अपने जो है दिमाग से उसको आप वहाँ पर लिखाओ, तो ये आपकी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो आप कोई चीज़ याद करते हैं तो जानकारी आपके दिमाग में जो है कह सकते हो कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, संग्रहित हो जाती है, तो उसको पुनः आप याद करके उस चीज़ों को जो है याद करते हैं, आप लिख सकते हैं, फिर कोई चीज़ें जो है दूसरे को बता सकते हैं, तो इसको हम मेमोरी कहते हैं। और फॉरगेटिंग क्या होता है, इसमें कोई चीज़ आप याद तो किए हैं, मान ले आपने आज याद किया है, कल आपका पेपर है, आपने आज याद किया, आपको एक क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन आप पेपर देने गए, आप जो है कॉलेज में बैठे जो है रूम में, और आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर भूल गए, तो ये फॉरगेटिंग होता है। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो ये मेमोरी के बारे में आपको समझना है, ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो पिछले साल भी पूछा गया था, तो इसमें मेमोरी किसे कहते हैं, फॉरगेटिंग, ये दोनों की दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर इसमें है शॉर्ट टर्म और जो है लॉन्ग टर्म में जो मेमोरी है, ये जो है किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेगा, ये पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में जो है ये क्वेश्चन कॉमन रहा है। तो मेमोरी किसे कहते हैं, फॉरगेटिंग कैसे कहते हैं, दोनों मैंने समझा दिया है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, इसके बारे में समझ लो। तो शॉर्ट टर्म जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि शॉर्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं कि जो है अल्पकालिक मेमोरी, यानी जो है कोई चीज़ आपने कोई भी क्वेश्चन याद किया तो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है, तो आपकी शॉर्ट टर्म आपकी मेमोरी होती है। जो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी होती है, एक बार किसी क्वेश्चन को याद किया और आपको बहुत दिन तक याद रहा, बहुत सालों तक याद रहता है, इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, सीधी सी परिभाषा इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, चलेगा। अब इतने ही क्वेश्चन इसमें भी आपके थे जो कि आपको पढ़ना था। फॉरगेटिंग जो है इंटरफेरेंस और जो है क्यू डिफरेंट फॉरगेटिंग क्या है, ये भी आपको जो है बताना है। फिर आपका है यूनिट आपका है जो है 5 है, इसमें इंटेलिजेंट क्या है, ठीक है, यानी बुद्धि किसे कहते हैं, और इसकी नेचर क्या है, और इसकी डिफिनेशन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो आईक्यू जिसको हम कहते हैं, तो आईक्यू क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा कि आईक्यू जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछा भी गया है। कुछ ये जब हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, और आपका जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, यदि हम कुछ और बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी भी आपका है। तो इस तरह से जो है काफ़ी काफ़ी करके CCSU आपका हो गया है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी में जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो बुद्धि क्या है, तो बुद्धि की हम बात करें तो बुद्धि जो है समानता, अनुभव से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुकूल जो है ढालने और अमूर्त अवधारणा को समझने और उसको जो है निपटने और ज्ञान का उपयोग करके पर्यावरण में जो है परिवर्तन करने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि को आप हम बात करें कि बुद्धि किसे कहते हैं मनोविज्ञान में,
तो आप बुद्धि इस तरह से भी इसकी परिभाषा आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं। आपकी कोई कोई जो परिभाषा होती है थ्योरी टाइप की, काफ़ी जो है आपकी कह सकते हो कठिन होती है। तो इंटेलिजेंट क्या है, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक जो है मानसिक क्षमता है जो समस्या को जो है समझने, उसको सीखने और तर्क करने और अनुकूलन करने की जो है में जो है मदद करती है। आपकी आईक्यू कैसी है, आप में जो है कितनी जो है बुद्धि आप में है, आप कोई निर्णय जो है कैसे ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी जो है ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो है इंटेलिजेंट पर, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कॉलेज में कुछ जो है स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ जो है तेज होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि इंटेलिजेंट से पता चलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा कि इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, आईक्यू किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है रटना है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। चलेगा, फिर हम बात करें इसमें और भी आपका क्वेश्चन, इसकी थ्योरी क्या है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और इसकी जो इंटेलिजेंट है, बहुत सारे इसमें जो है जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि कुछ हम बात करें तो स्पेरियन मैन और थर्डसन, गिलफोर्ड, स्टेमबर्न और गार्डनर, ये जो आपके साइकोलॉजिकल है जो है मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जो है इसकी परिभाषा अपने शब्दों में स्पष्ट किया, इसका सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांत भी इनके पूछ सकता है। फिर आपका है यूनिट आपका 6, इसमें आपको पढ़ना कि पर्सनालिटी क्या है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो पर्सनालिटी की परिभाषा क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। पर्सनालिटी क्या है जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, ये क्वेश्चन की 100% की गारंटी के एग्जाम में आपके बनेगा। ये भी क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन की श्रृंखला में ये भी आपका है। तो व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी मतलब होता है उसका जो है रवैया होता है व्यक्ति का, ठीक है। तो व्यक्तित्व इसके बारे में जो है ज़्यादा कोई भी कहने की या फिर जो है समझने की बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व बहुत ही आप सरल शब्दों में भी समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट अपेक्षाकृत स्थायी तरीका जो होता है, इसी का वर्णन करता है, ठीक है। और ये जो है जैविक और पर्यावरणीय कारकों के बीच जो है पारस्परिक क्रिया का जो है उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है। तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में आपको लिखना है। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, दूसरे से कैसे बातचीत करता है, ठीक है, दूसरे पर उसका कैसा भाव है। तो ये होता है व्यक्तित्व, होता है पर्सनालिटी होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति के महसूस करने, उसके सोचने और व्यवहार करने के अनूठे तरीके के रूप में इसको जो है परिभाषित किया जाता है, ठीक है। चलेगा, फिर इसमें और भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं कि व्यक्तित्व की परिभाषा जो कि फ्रायड ने इसका सिद्धांत दिया था। तो व्यक्तित्व का जो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मोटिवेशन क्या है, जिसको हम प्रेरणा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन 100% की श्रृंखला में है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इस क्वेश्चन की भी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी जैविक और सामाजिक जो प्रेरणा है ये भी आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको जो है ज़रूर आपको तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में बनेगा। चलेगा, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी मोटिवेशन है, मोटिवेशन आपने देखा होगा, मोटिवेशन का मतलब ये होता है, बहुत सारे मोटिवेशन आपके स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं। तो जो मोटिवेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, एक गोल दर्शाती है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मोटिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण होता है, आप मोटिवेशन का वीडियो देखोगे तो आपके अंदर एक जो है जज्बा आता है, एक जोश आता है कि हमको ये कार्य जो है, मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर, यानी जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप मान लो कोई भी क्लास आप लेने लगो, आप जो है किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यदि आप मोटिवेशन उसके वीडियो देखोगे तो आपकी एक क्षमता बढ़ती है उसके कार्य के प्रति, अपने लगाव को, यानी पढ़ने की सारी क्षमताएं आपको बढ़ती है, उसको कार्य को आप कर भी पाते हो। तो ये होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक जो है आंतरिक और बाहरी शक्ति हो सकती है जो व्यवहार से शुरू होकर निर्देशित और जो है बनाए रखती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है इसके बारे में। फिर इसमें आपका और भी है कि प्रेरणाओं के प्रकार क्या हैं, जैविक और सामाजिक प्रेरणाएं ये प्रकार होते, तो इसके प्रकार भी पूछ सकता है। फिर लास्ट में आपका जो चैप्टर है आपका जो है यूनिट आपका 8 है,
इसमें पढ़ना कि इमोशन क्या है, भावना। तो इमोशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इमोशन 100% के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में है। तो इमोशन के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ से शॉर्ट में परिभाषा देखेंगे। तो इसकी जो है मूल भावना क्या है, और इमोशन की बहुत सारी परिभाषाएं जो कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि कैनन जो है वार्ड, स्केचर जो है, सीगर, ये सब जो है अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा दिया है, इसका सिद्धांत जो है बताया है। ठीक है। तो भावना क्या है फ्रेंड, जिसको हम कहते हैं इमोशन। तो इमोशन जो है एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक, अनुभवात्मक, व्यवहारिक घटक इसमें शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है घटकों या जो है स्थितियों से उत्पन्न होती हैं, और इनमें जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की भावनाएं इसमें शामिल होती हैं, और हमारे जो है विचारों, व्यवहारों और समग्र कल्याण को जो है ये प्रभावित करते हैं। तो इमोशन क्या होता है, इमोशन आप भावनाओं की तरह समझ सकते हो कि व्यक्ति का जो है व्यवहार कैसा था। इमोशन जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है जो है सकारात्मक भी हो सकता है कि व्यक्ति की दूसरे के पास सोच कैसी है, पॉजिटिव सोचता है या निगेटिव सोचता है, और जो है उसके विचार भी हो सकते हैं और उसके व्यवहार भी हो सकते हैं। तो यही आपका होता है इमोशन, यानी भावनाएं होती हैं व्यक्ति की, कि भावनाएं उसकी कैसी हैं। और हम इसमें जो क्वेश्चन इतने ही आपका एक ही इसमें भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। एक तो इमोशन किसे कहते हैं ये आपको रटना है, दूसरा मोटिवेशन किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और इसमें भी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 4 क्वेश्चन हो गया। इंटेलिजेंट आपको क्या, IQ क्या है, ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन। फिर मेमोरी की और फॉरगेटिंग आपके 8 क्वेश्चन हो गए दोनों मिलाकर। फिर इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे। पूरे आपके जो है 12 क्वेश्चन ये होंगे। फिर आपका इसमें से कोई विशेष क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। लर्निंग पूछ सकता है, लर्निंग यानी सीखना क्या है, वर्बल लर्निंग भी पूछ सकता है। तो इसमें अटेंशन जो है प्रोसेसिंग क्या है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और साइकोलॉजी। तो टोटल यदि देखो तो आप 15 से मेरे हिसाब से 16 से, हाँ 16 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 16 से 17 क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप इन्हीं क्वेश्चन को सिलेबस के माध्यम से ही तैयार कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप आधे से ज़्यादा पेपर जो सॉल्व करके आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।